हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल शाइन एकेडमी बदायूं में आप लोगों के लिए ट्रिपल सी दिसंबर एग्जाम से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न की एक वीडियो आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूंगा। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पहले भी बता चुका हूं कि दिसंबर माह के एग्जाम 27 दिसंबर शुरू होंगे, 31 दिसंबर समाप्त होंगे। जैसा कि नेलेट की वेबसाइट पे पहले ही नोटिफिकेशन आ चुका था, 21 दिसंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद है आज भी एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो सकते हैं, हो सकता है कल से भी हो। तो एक नोटिफिकेशन डेट से 21 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू होंगे। तो आज हम आप लोगों को ट्रिपल सी एग्जाम से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाले हैं। सभी छात्रों से मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अपने एग्जाम सेंटर पे अपने रिपोर्टिंग टाइम से लगभग 15 से 20 मिनट पहले ही पहुंचे, जिससे कि सभी छात्रों की आसानी से एंट्री हो सके और वो लोग अपने नियमित समय से अपने कंप्यूटर पे पहुंच पाए और अपने पेपर को सही समय से शुरू कर पाए। क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन होता है तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स होती हैं कि स्टूडेंट्स को ध्यान रहे कि उसे क्या करना है। कि आप लोग अपने रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंचना है। ठीक है। फिर आपका जो पेपर समय से शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को 90 मिनट का समय मिलेगा पेपर को। पेपर करने के बाद पेपर कोशिश करिएगा 90 मिनट से 10-5 मिनट पहले ही आप लोग अपना कंप्लीट कर लें, जिससे कि फाइल सबमिट होने में आसानी रहेगी। और आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, उसको पूरा जरूर देखें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज इस वीडियो का पहला प्रश्न आप लोगों के संग ये मैं शेयर कर रहा हूं। ईमेल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोटोकॉल है, यानी कि ईमेल में किस प्रकार का प्रोटोकॉल यूज किया जाता है या उस प्रोटोकॉल का क्या नाम है। ऑप्शन ए MIME प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी HTTP, ऑप्शन सी SMTP, ऑप्शन डी WWW। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, SMTP बोलते हैं इसको, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रश्न में, इस वीडियो में मैंने प्रोटोकॉल से रिलेटेड, इंटरनेट से, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफी सारे प्रश्न डाले हैं, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न काफी एग्जाम्स में आए हैं पिछली बार। तो मैं चाहता हूं कि सभी छात्र इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से मिस हो जाए। कभी कभी ऑप्शन देख के भी ऐसा लगता है ये क्वेश्चन तो हमें आता है, लेकिन क्या पहले प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, उस प्रश्न में लिखा क्या है, ये चीज हम लोगों को देखनी है। दूसरा प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा और गोपनीयता खतरे का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए स्पैम, बी हैकर, सी वायरस, डी ऑल। ठीक है, तो हमें यहां बताना है इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, हैकर से भी खतरा है, वायरस से भी खतरा है हमें। स्पैम होते हैं, छोटा मोटा वायरस होता है, तो कोई इससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन ए होगा स्पैम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, आउटलुक एक्सप्रेस हम फिल्टर प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन ए ट्रू है, ऑप्शन बी फॉल्स है। तो आउटलुक एक्सप्रेस फिल्टर प्रदान नहीं करता है, ऑप्शन बी होगा फॉल्स। इम्प्रेस के साइड बार में कितने सेक्शन होते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 7। तो इम्प्रेस के साइड बार में कितने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 7। RTGS भुगतान नेटवर्क का रखरखाव कौन करता है, यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS का भुगतान का नेटवर्क का रखरखाव कौन सा बैंक करता है। SBI करता है, बी IRDA करता है, सी NPCI करता है, डी RBI करता है। तो यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो RBI करता है इसका रखरखाव, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विंडोज में फोल्डर ऑब्लिक फाइल खोलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। अगर हमें फोल्डर फोल्डर खोलना है, फाइल फोल्डर को अगर ओपन करना है, तो कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट की का प्रेस किया जाएगा। ऑप्शन ए एंटर का किया जाएगा, बी शिफ्ट का किया जाएगा, सी कंट्रोल का, या डी टैब का। तो मैं आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बता दूं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, एंटर की का यूज किया जाता है। कोई भी चीज को, अगर हमें कोई भी फाइल खोलनी है तो उस पर हम लोग एंटर की प्रेस करेंगे तभी ओपन होगी, अदरवाइज कोई भी ऐसी शॉर्टकट की नहीं है जो हम लोग बिना एंटर की के उसको ओपन कर पाए। आप आरोही या अवरोही क्रम में डाटा को फिर कैसे व्यवस्थित करेंगे।
यानी कि आपका डाटा आरोही या अवरोही क्रम में है तो हमने डाटा को किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। ऑप्शन ए डाटा में टेबल में जाके करेंगे, बी डाटा में फॉर्म में जाके करेंगे, डाटा में सब टोटल करेंगे या डाटा में शॉर्ट करेंगे। तो देखिए मैं आपको उसका करेक्ट आंसर बता दूं, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण लंबे दूर संचार से विद्युत संकेतों का विस्तार करता है। ए पैसिव हब का, डी हब का, बी हब का, सी ब्रिज का या डी रिपीटर का। तो हमें यहाँ करेक्ट आंसर बताना है। देखिए इसका जो यूज होता है वो रिपीटर होता है। ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, हम लोगों का प्रयास यही है कि हमारे बच्चे इस बार सभी अच्छे नंबरों से पास हो। बहुत सारे बच्चे वीडियोस को नहीं देखते हैं, ये व्यूज से पता लग जाता है कि भी कितने व्यूज आ रहे हैं, और व्यूज भी अच्छे आते हैं कभी कभी तो, लेकिन लोग लाइक भी नहीं करते हैं वीडियो को। तो अगर वीडियो आप लोग काम आ रहा है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करा करें। अगला प्रश्न, वेब ब्राउजर में डाउनलोडिंग लिस्ट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। अगर आप वेब ब्राउजर में काम कर रहे हैं, हम डाउनलोडिंग लिस्ट को खोलना चाहते हैं, तो हमें किस प्रकार की शॉर्टकट की का यूज करना होगा या कौन सी वो शॉर्टकट की होगी। शिफ्ट प्लस ब्रैकेट होगा, बी शिफ्ट प्लस डी होगा, सी कंट्रोल प्लस डी होगा या डी कंट्रोल प्लस जी होगा। तो हमें यहाँ करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का। ऑप्शन डी है, फेसबुक का इस्तेमाल करके फेक न्यूज को सर्कुलेट नहीं किया जा सकता है। वही ऑप्शन ए ट्रू है, बी फॉल्स है, फॉल्स होगा, सर्कुलेट नहीं किया जा सकता है। देखिए अगर आप लोग फेसबुक पे बहुत ही कोई गलत एक्टिविटी करते हैं तो फेसबुक के द्वारा आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड किया कर दिया जाता है, क्योंकि फेसबुक की जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है फेसबुक, हमारा बहुत ही पसंदीदा कह सकते हैं। काफी मार्केट में हर व्यक्ति के मोबाइल में आपको फेसबुक जरूर मिलेगा। तो अगर हम लोग इस पे कोई भी प्रकार की गलत एक्टिविटी करते हैं या कोई भी गलत मैसेज शेयर वगैरह करते हैं तो फेसबुक के द्वारा हमारे अकाउंट को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी एक्टिविटी किस टाइप की है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, क्या कॉलम की चौड़ाई पिक्सल में होती है। ऑप्शन ए ट्रू है, बी फॉल्स है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, एक्सेल को ओपन करते हैं रन मेन्यू से, और यहाँ आप देखिए मैं यहाँ से कॉलम की विड्थ को यहाँ बड़ा करता हूँ। साइज में आप देख रहे होंगे 199 पिक्सल, 200 टू 4, ये हल्के हल्के बढ़ रही है डिजिट, तो ये पिक्सल्स में ही होता है। ठीक है, कॉलम की चौड़ाई पिक्सल में होती है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा ट्रू। रिमोट लोकेशन जैसे गूगल ड्राइव पर लिब्रा स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सेव रिमोट का, ऑप्शन बी सेव ऑल का, ऑप्शन सी सेव का, ऑप्शन डी सेव एस का। तो हमें क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर बताना है। तो क्या होगा, सेव रिमोट का यूज किया जाता है। देखिए रिमोट कनेक्शन या क्या होते हैं, हम लोग एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर नेट से कनेक्ट होता है तो हम लोग उसका यूज कर सकते हैं, उसका डेस्कटॉप इवन पूरा कंप्यूटर की जो भी ड्राइव्स है वो शेयर हो जाती है, उन ड्राइव्स को शेयर करने के बाद हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स को किस भाषा के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ए हाई लेवल लैंग्वेज को, बी मशीन लैंग्वेज को, सी सोर्स कोड को, डी असेंबली लैंग्वेज को। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, असेंबली लैंग्वेज को। क्वेश्चन नंबर 14, टेक्स्ट और नंबर से युक्त सामग्री को सबसे अच्छे रूप में प्रस्तुत किया जाता है। टोटल स्लाइड से, बुलेट स्लाइड से, टेबल स्लाइड से या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर में बताना है। ऑप्शन सी होगा, टेबल स्लाइड। मेल बॉक्स किससे बना है। ए इनबॉक्स और आउटबॉक्स से, बी बॉडी और सब्जेक्ट से, सी हेड और बॉडी से या डी सीसी और बी सीसी से। तो हमें करेक्ट आंसर बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का, वो ऑप्शन ए होगा, इनबॉक्स और आउटबॉक्स। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए हैं हम लोग।
लिब्रा ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज क्या होता है? लिब्रा ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज A25 होता है, B12 होता है, C20 होता है, D15 होता है। तो हमें करेक्ट आंसर बताना है। देखिए हम आपको भी चेक भी कराते हैं। कि लिब्रा ऑफिस का सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है राइटर, थोड़ा सा समय लेगा। देखिए 12 है। और इसमें कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का क्या नाम होता है? तो लिबरेशन सिरीफ फॉन्ट होता है इसका। और चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ वापस, लगाते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर। स्लाइड शो व्यू पर जाने के लिए F5 की दबाएं। ऑप्शन ए ट्रू है, ऑप्शन बी फॉल। अगर आप स्लाइड शो पर व्यू हैं और व्यू करना चाहते हैं स्लाइड शो को, तो आपको कौन सी शॉर्टकट की दबानी है? F5 शॉर्टकट की दबानी है। तो ये सही है या गलत, ये आंसर हमें बताना है। तो देखिए भैया F5 से प्रिंट प्रीव्यू, F5 से स्लाइड शो का प्रीव्यू स्टार्ट हो जाता है, प्रिंट प्रीव्यू का नहीं, स्लाइड शो का प्रीव्यू स्टार्ट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर ट्रू होगा। जब कोई इमेज सिलेक्ट किया जाता है तो यह निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? 2 कॉर्नर हैंडल्स होते हैं, 6 बॉक्सेस होते हैं, 6 मिडिल क्लास होते हैं, 8 साइजिंग हैंडल्स होते हैं। तो मैं अभी आपको उसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए कोई अच्छा सा प्रीव्यू लेते हैं एक बार इमेज का, आप लोगों को समझ में भी आएगा। हम लोग पिक्चर्स में जाते हैं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो तो मैं पहले बता दूं, 8 साइजिंग हैंडल्स होगा, ऑप्शन डी। अब ऑप्शन डी का करेक्ट कैसे करते हैं देखिए, बता दूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस तरीके से 8 साइजिंग हैंडल्स होते हैं जो उसको दर्शाते हैं। तो आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। असेंबल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये ह्यूमन वेयर है, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या डी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चंस को। असेंबल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए ह्यूमन वेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, डी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो प्रश्न नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ए टच पैड, बी स्पीकर, सी फ्लैट स्क्रीन, डी प्रिंटर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमें करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए होगा टच पैड आउटपुट डिवाइस नहीं है, बाकी स्पीकर, फ्लैट स्क्रीन या प्रिंटर, मॉनिटर, एलईडी, एलसीडी, टीएफटी, ऑल टाइप्स ऑफ एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस, बट टच पैड इज नॉट ए एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस। ये इनपुट डिवाइस में चला जाता है क्योंकि टच पैड से हम इंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझने की बात बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग टच पैड को भी आउटपुट डिवाइस लगा देते हैं, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको बता दूं। हमें प्रश्न को बस ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तभी प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको मेरी वीडियो में, क्योंकि मैं अपने सारे क्वेश्चंस को इस तरीके से दिखा देता हूं। MS वर्ड में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है, उसका आकार कितना होता है? A64, B72, C96, D32। तो यहाँ मुझे करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का बी होगा 72। अभी हम आपको उसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे कि MS वर्ड अभी ओपन नहीं है। चलिए MS वर्ड ओपन कर लेते हैं। सारे सॉफ्टवेयर का प्रैक्टिकल हिंट हम इसलिए बता रहे हैं जिससे कि सभी छात्रों को सारे प्रश्न बहुत अच्छे से याद हों और अच्छे से उनकी समझ में आए। ये देखिए 72, ये जो देख रहा है आप लिस्ट में 72। तो हमें अपना प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इनमें से कौन एक वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? .avi, .mov, .jpeg, .mp4। तो हमें यहाँ करेक्ट आंसर बताना है। देखिए वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, वो आपका होगा
जेपीजी। जेपीजी इमेज का एक्सटेंशन होता है। वीडियो का एक्सटेंशन MP4, MOV, AVI सब वीडियो के हैं। फीफो का मतलब होता है फ्यू इन फ्यू आउट, वी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सी फ्रिक्वेंटली इन फ्रिक्वेंटली आउट, फास्ट इन फास्ट आउट। तो हमें यहाँ करेक्ट आंसर बताना है। देखिए फीफो एक मेथड होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। अकाउंट्स में काफी देखा जाता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो माल पहले आया वो माल पहले बेचना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये आया हुआ है इसलिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्वेश्चन नंबर 23 का। सीपीयू द्वारा मेमोरी में किसी स्थान तक पहुंचने में लगने वाला समय निम्न में से कौन सा है? ए इंस्ट्रक्शन साइकिल है, बी मेमोरी फॉर्मेटिंग है, सी मेमोरी एक्सेस टाइम है, या डी सीपीयू फ्रीक्वेंसी है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर देना है, मेमोरी एक्सेस टाइम होता है। कंप्यूटर दुनिया में उबंटू क्या है? ए फायरवॉल डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट है, या ओपन सोर्स लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, या दोनों बोथ ए एंड बी है, या नन ऑफ दिस कोई नहीं है। तो हमें यहाँ करेक्ट आंसर बताना है अपने स्टूडेंट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 का इसका जो करेक्ट आंसर होगा ओपन सोर्स लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। करेक्ट आंसर इसका बी होगा। समय समय पे आप लोगों को और भी चीजों का हम प्रैक्टिकल करवाते चलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। किस यंत्र को टेलीफोन लाइन पर कंप्यूटर फाइल लेने और भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? किस यंत्र को टेलीफोन लाइन पर कंप्यूटर फाइल लेने और भेजने के इस्तेमाल किया जाता है? मॉडेम का, सी MICR डिवाइस का, सी फ्लॉपी डिस्क का, या डी लाइट पेन का। और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो टेलीफोन लाइन के लिए कंप्यूटर फाइल को आदान प्रदान करने के लिए मॉडेम का यूज होता है। विंडोज 10 में फाइल एक्सप्लोरर को खोलने की शॉर्टकट की क्या है? विंडो प्लस ए है, या विंडोज की प्लस एल है, या सी विंडोज की प्लस ई है, या विंडोज की प्लस डी है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर करना है, ऑप्शन सी। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ग्राफिक एप्लीकेशन प्रदान करता है जिसका नाम क्या होता है? ऑप्शन ए एडोब फोटोशॉप, बी पेंट, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी नोटपैड। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ग्राफिक एप्लीकेशन होता है। मैं आपको बता दूं ग्राफिक एप्लीकेशन मीन्स है कि क्या सा सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग इमेजेस को कुछ सेट कर सकते हैं। तो ये आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वो MS पेंट है। ये ग्राफिक्स का इमेज का सॉफ्टवेयर कराया जाता है। इसको रन कमांड से MS पेंट के माध्यम से भी हम लोग खोल सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं इस सॉफ्टवेयर को खोलने के। ये इमेज का ऑप्शन होता है, कोई भी इमेज वगैरह हम बनाना चाहे बना सकते हैं। और इसको रन कमांड से पी ब्रश एक कमांड होता है, पी ब्रश कमांड के माध्यम से हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कैलकुलेट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कैलकुलेट करने के लिए निम्न से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? F4 का, बी F6 का, सी F9 का, या डी F7 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का सॉरी ऑप्शन सी होगा F9। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड सम्मिलित करने की शॉर्टकट की होती है। अगर आप लिब्रे ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपको कुछ स्लाइड की जरूरत पड़ जाती है तो आप किस शॉर्टकट के माध्यम से फाइल को तुरंत इंसर्ट करा सकते हैं? ऑप्शन ए Ctrl+M, ऑप्शन बी Ctrl+N, ऑप्शन सी Ctrl+C, या ऑप्शन डी नन। तो हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका जो होगा ऑप्शन ए Ctrl+M। देखिए अभी हम आपको बता भी देंगे। से स्लाइड है, Ctrl+M हम प्रेस करेंगे, देखिए हमारे पास एक स्लाइड आ जाएगी। तो हमें शॉर्टकट की को प्रेस करना है और वो हम लोग वहां पर तुरंत रिव्यूज का देख सकते हैं। ईमेल पता कैसे होता है? ए लार्ज लेटर का होता है, बी स्मॉल लेटर का होता है, या सी लार्ज शीट पर स्मॉल, या नन। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 21 का, क्वेश्चन नंबर 31 का। तो देखिए ईमेल एड्रेस पूरा स्मॉल लेटर में होता है।
निम्न में से मंत्रा के फाउंडर कौन से हैं? ए मुकेश बंसल, बी सक्सेना आशुतोष, बी लवानिया, सी बिंदी बंसल, डी सचिन बंसल। देखिए सचिन बंसल तो फ्लिपकार्ट के हैं, बता दूं, हो सकता है मैंने अपनी किसी वीडियो में बच्चों को ये बता भी रखा हो। ठीक है, मंत्रा के बताते हैं, इसमें संशय है और संशय अभी सभी बच्चों का दूर करते हैं बस थोड़ी सी देर में। क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना, आशुतोष द फाउंडर ऑफ मंत्रा ई कॉम प्लेटफॉर्म के। मंत्रा की जो आपने वेबसाइट देखी होगी या मंत्रा का आपने एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाल रखा होगा ऑनलाइन शॉपिंग वाला, तो उसमें ये 3 लोग हैं उसके फाउंडर। दूसरी चीज, आज की वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने मेरी किसी वीडियो में नहीं देखे होंगे, ना ही आप लोगों को कहीं किसी चैनल पर मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चंस छाट के लाते हैं, 50 क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाते हैं जिससे कि बच्चे आसानी से पढ़ सकें और याद कर सकें। बहुत लेंथी वीडियो नहीं होता है, 3-3 4-4 घंटे का लोगों ने वीडियो बना लिया है व्यूज के लिए कि बहुत लंबे व्यूज आएंगे। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बनाने से कोई भी फायदा नहीं है। वीडियो आप हमेशा छोटा बनाएं जिससे कि अच्छे क्वेश्चन होंगे तो बच्चों को भी इंटरेस्ट आता है। लंबा वीडियो बच्चे स्किप करके देखते हैं। मेरा मैक्सिमम वीडियो 30 से 35 मिनट का होता है, बहुत ही कम है कभी मेरा वीडियो बहुत हाई आवर्स का जाए, बट कभी ऐसा होता नहीं है, बहुत छोटा वीडियो बनाते हैं। और चलिए अगला क्वेश्चन, लाइनक्स में मैन किस उद्देश्य की कमांड है? ए मैनुअल पेजेस की, सर्चर फाइल्स की, लिस्ट ऑफ फाइल्स की या डिलीटर फाइल्स की। लाइनक्स में मैन किस उद्देश्य की कमांड है? हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए होगा मैनुअल पेजेस की। निम्न में से डाटा संचारित करने के लिए आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा किस वायर का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस का, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का या अल्ट्रालाइट फ्रिक्वेंसी रेडिएशन का या कॉपर वायर का। तो हमें यहाँ करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, कॉपर वायर। एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने के निम्न से कौन सी की इस्तेमाल करते हैं? अगर हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाना, जैसे अभी आप लोग देखा होगा मैं लगातार ये स्विच करता हूँ, किसी भी प्रोग्राम पे पहुंच जाता हूँ, ठीक है, तो हमें शॉर्टकट की का बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन ए, ऑल्ट टैब। एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम को स्विच करने के लिए हम लोग ऑल्ट टैब की का प्रयोग प्रोग्राम में, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम को स्विच करने के लिए ऑल्ट प्लस टैब की का प्रयोग करते हैं। किसी विंडोज एप्लीकेशन में सबसे ऊपर कौन सा बार होता है? ए टाइटल बार, बी मेन्यू बार, सी स्टेटस बार, डी टास्क बार। देखिए सबसे ऊपर होता है टाइटल बार, उसके बाद होता है मेन्यू बार, स्टेटस बार, टास्क बार होता है नीचे की तरफ। अभी आपको दिखाते हैं किसी भी एप्लीकेशन में ले जाए। ये जो बुक 1 आप लोगों को दिखाई दे रहा है जहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा है, दिस इज द टाइटल बार। उसके नीचे होम इंसर्ट पेज है, ये टैब बार है आपका, ठीक है। टैब बार भी कह सकते हैं, मेन्यू बार भी कह सकते हैं। और ये जो जूम स्लाइडर वाला आ रहा है ये स्टेटस बार है, ठीक है। और ये जो नीचे आ रहा है इस पे सारे आइकन्स आपको चमक रहे होंगे और ये छोटे छोटे नोटिफिकेशंस भी दिख रहे होंगे, ये आपका कहलाता है टास्क बार। करेक्ट आंसर बता दें आपको फिर से एक बार, ऑप्शन ए टाइटल बार। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक प्रोग्राम एक साथ चल सकते हैं? ऑप्शन ए ट्रू है, ऑप्शन बी फॉल्स है। तो यहाँ मुझे करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 37 का, ऑप्शन ए होगा ट्रू। फोल्डर व फाइल के प्रबंधन में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए एसेसरीज का, बी कंट्रोल पैनल का, सी विंडोज एक्सप्लोरर का, डी नन ऑफ दीज का। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर होगा वो विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज शटडाउन विकल्प करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया था? विंडोज शटडाउन के लिए ऑप्शन ए ऑल्ट प्लस F4 का, बी ऑल्ट प्लस F5 का, सी ऑल्ट प्लस F6 का या डी शिफ्ट प्लस F4 का। तो जो हमें करेक्ट आंसर बताना है वो ऑप्शन
ए होगा ऑल्ट प्लस F4। किस मोड में कंप्यूटर सीमित कार्य दक्षताओं के साथ चलता है? ऑप्शन ए सेफ मोड, बी प्राइवेट मोड, सी पब्लिक मोड, डी प्रोटेक्ट मोड। तो जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का सही प्रश्न होगा सेफ मोड। टास्क मैनेजर दिखाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप, कंट्रोल टैब प्लस शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डेल, डी नन। देखिए अभी आपको दिखाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप टास्क मैनेजर की आती है। एक होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डेल की, ठीक है। और टास्क मैनेजर की तो बाद में पहुंचेंगे, पहले वो लॉग ऑफ पोजिशन में आएगा, फिर स्टार्ट टास्क मैनेजर पे जाएंगे, ठीक है, तब वो विंडो खुलेगी। लेकिन हमसे जो पूछा गया है वो ध्यान टास्क मैनेजर दिखाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप। बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, बच्चे कंट्रोल शिफ्ट प्लस डेल भी दबा देते हैं, लेकिन इसमें करेक्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस डेल से होगा। बट कंट्रोल शिफ्ट प्लस डेल से जैसे ही आप प्रेस करोगे वो आपके लॉग ऑफ मोड में जाएगा। उसके बाद जब आप उस पर टास्क मैनेजर पर क्लिक करेंगे तब आप उस पर पहुंचेंगे। देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप आ गया। समझ गया, मैंने भी आपको दोनों तरीके की दिखा दी थी। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है। विंडोज 10 लॉन्च किया गया था, कब विंडोज 10 की लॉन्चिंग हुई थी? 10 जुलाई 2014 को, 29 जुलाई 2015 को, या 1 जून 2015 को, या 1 जुलाई 2014 को। तो करेक्ट आंसर हमें इसका बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का बी होगा 29 जुलाई 2015। डिस्क में सभी सामग्रियों को मिटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? ए वाइपिंग, बी रिमूविंग, सी फॉर्मेटिंग, डी क्लीनिंग। तो सभी सामग्रियों को अगर मिटाना है तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर होगा फॉर्मेटिंग कहलाता है। अगर आपको कोई भी चीज डिलीट करनी है, ड्राइव, पेन ड्राइव का है, कोई भी आपको डाटा रिमूव करना है एक बार में सब, तो आप लोग फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, GUI का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बी ग्राफिकली यूजर इंटरफेस, सी ग्रुप यूजर इंटरफेस, डी नन। तो हमें यहाँ करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ए अपाचे, बी एंड्रॉइड, सी लाइनक्स, डी विंडोज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन ए होगा, 45 का ए होगा अपाची। प्रोग्राम की गति को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली यूटिलिटी को कहा जाता है? डिस्क डीफ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनअप, डिस्क फॉर्मेटर, या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए डिफ्रेगमेंटर, करेक्ट आंसर। एमएस वर्ड में अधिकतम लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? 3। अभी आपको चेक कराते हैं कि आपने कोई भी लाइन लिखी, फिर एक लाइन लिखी, थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर लेते हैं हम लोग। ये लाइन स्पेसिंग रही 1, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5 एंड 3.0, ठीक है। तो ये लाइन स्पेसिंग हमने आप लोगों को बता दी 3। लिब्रे ऑफिस में सेंटर लाइन की शॉर्टकट की होती है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी, बी कंट्रोल प्लस बी, सी कंट्रोल प्लस जी, या डी कंट्रोल प्लस पी। करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस ई। क्वेश्चन नंबर 48 का, क्या एमएस वर्ड में फॉन्ट का इस्तेमाल चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं एमएस वर्ड में? ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। देखिए ये रहा फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, ठीक है। टेबल क्रिएट, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, सही कर देते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए हम कौन सा टैब का उपयोग करते हैं? मेन्यू का, व्यू का, इंसर्ट का, या नन ऑफ दीस। ठीक है, टेबल क्रिएट करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप लोगों के सामने टेबल क्रिएट करेंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है। तो हम देख लिया कौन से मेन्यू का करते हैं। तो मैंने आप लोगों को करेक्ट आंसर बता दिया, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और
बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि पेपर शुरू होने में अभी काफी समय है, 5-6 दिन का समय है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा मैं जल्दी से और वीडियो अपलोड कर पाऊँ अपने चैनल पे। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू वंस अगेन, ऑल द बेस्ट फॉर माय स्टूडेंट्स। सभी छात्रों को अग्रिम शुभकामनाएं ट्रिपल सी एग्जाम पास करने के लिए। धन्यवाद।